उसमें यह बात निकल के आई कि मृतका उसी मोहल्ले के रहने वाले रामू भुर्जी, जिनके घर पे मोहित का आना जाना था और मोहित और इनके पारिवारिक संबंध थे। बच्ची बार बार जाके उन्हीं के यहाँ खेलती थी हमेशा। विगत कुछ दिन पहले मोहित का झगड़ा रामू भुर्जी से हो गया, जिसके कारण से दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया। काहे मारती बेटी? मारे नहीं। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो बाहर हैं घर। 25 तारीख को जिस दिन इसकी गुमशुदगी लिखी गई, उस दिन भी यह बच्ची रामू के ही घर थी और वहाँ से निकली तो मोहित ने देखा कि उसके घर से आ रही है। इस बात पर मोहित को गुस्सा आई और बच्ची को मोटरसाइकिल पे बैठा कर ले गया। जहाँ घटना स्थल बताया जा रहा है, उसी के पास ही उसने उसी के कपड़े से अपनी बच्ची का गला कस के और उसकी हत्या कारित कर दी और खेत में शव को फेंक दिया, जिसमें कि सरसों खड़ी थी। काटा साहब, कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं काटा है साहब। नशा भी करते हो तुम? नहीं साहब, कोई नशा नहीं करते हैं। काटा नहीं। काटा नहीं। सीतापुर की मासूम तानी मिश्रा हत्याकांड जितना सनसनीखेज है, उतना ही इसका खुलासा भी है, क्योंकि खून का खून हुआ है और इस खुलासे को पुलिस ने कई दिनों बाद किया है। पूरा क्या मामला है, हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह। तानी मिश्रा हत्याकांड जिसको लेकर आपकी कई टीमों ने काम किया, तो कुल क्या निकल करके आया? देखिए, विगत बीते 25 फरवरी को शाम लगभग 6 बजे के आसपास बच्ची अपने घर के सामने से खेलते हुए गायब हो गई, ऐसा बताया गया। इस सूचना पर तत्काल ही उस बच्ची की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और टीमें तुरंत उसकी ढूंढने में लगीं उसको। अगले दिन सुबह कस्बे के पास ही उस बच्ची के शव का एक अवशेष बरामद हुआ, जो पैर का एक हिस्सा था। जब यह अवशेष बरामद हुआ तो हमारी जो 3-4 टीमें लगी थी और तेजी इसमें पकड़ी और जब काम्बिंग की गई तो बगल के खेत में अगले दिन शव के अन्य अवशेष जो थे वो बरामद हो गए। विवेचना के अनुक्रम में जब पूछताछ शुरू हुई, जितने भी संदिग्ध माने गए या पुलिस की निगाह में जो संदिग्ध थे, उनसे पूछताछ के उपरांत परिवार के लोगों की 25 तारीख को जिस दिन बच्ची गायब हुई उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाने लगी। उसी दौरान मृतका का पिता मोहित अपने घर से शाम को अपनी पत्नी को अपना मोबाइल देके और गायब हो जाता है, जिसकी की सूचना मोहित के भाई के द्वारा थाने पर दी जाती है। थाना पुलिस भी सक्रिय होती है कि मोहित कहाँ चले गए। मोहित जब वापस अगले दिन अपने घर आते हैं तो उनकी कुछ गतिविधियां ऐसी संदिग्ध प्रतीत हुई कि उनसे भी पूछताछ किया जाना जरूरी है। पूछताछ के अनुक्रम में मोहित ने जो बताया, उसमें यह बात निकल के आई कि मृतका उसी मोहल्ले के रहने वाले रामू भुर्जी, जिनके घर पे मोहित का आना जाना था और मोहित और इनके पारिवारिक संबंध थे। बच्ची बार बार जाके उन्हीं के यहाँ खेलती थी हमेशा। विगत कुछ दिन पहले मोहित का झगड़ा रामू भुर्जी से हो गया, जिसके कारण से दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया। रामू के यहाँ मृतका बच्ची को जाने के लिए बार बार मोहित मना करता था, लेकिन ये चली जाती थी। 25 तारीख को जिस दिन इसकी गुमशुदगी लिखी गई, उस दिन भी यह बच्ची रामू के ही घर थी और वहाँ से निकली तो मोहित ने देखा कि उसके घर से आ रही है। इस बात पर मोहित को गुस्सा आई और बच्ची को मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया। जहाँ घटना स्थल बताया जा रहा है, उसी के पास ही उसने उसी के कपड़े से अपनी बच्ची का गला कस के और उसकी हत्या कारित कर दी और खेत में शव को फेंक दिया, जिसमें कि सरसों खड़ी थी। जब देर रात
ज़्यादा हो गई तो जाके और इसने फिर शव को वहाँ से हटा के और अंदर कर दिया थाने पर जाकर, और जो लोग टीमें हमारी ढूंढ रही थी उन्हीं लोगों के साथ ये ढूंढता रहा है इस बात के लिए पुलिस को किसी तरह से शक न हो पाए। इसका खुलासा हमारी जो स्वाट सर्विलांस की टीम है, थाना रामपुर मथुरा पुलिस और थाना सदरपुर SHO, ये CO साहब वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा इसका खुलासा किया गया। विलम्ब इसलिए हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों से इसमें पूछताछ की गई। उस पूछताछ के अनुक्रम में जो हमें सुराग लगा उसके आधार पर हम अभियुक्त तक पहुँचे हैं। आज उसकी गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मामले में ये माना जाए, जैसा कि उसने कहा कि समोसा लेने के लिए बच्ची निकली थी और उसके बाद गायब हो गई, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी मोहित ने